अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज का जो मेरा व्लॉग है ये बहुत ही ज़्यादा सुबह सुबह का है। बच्चे असल में आज स्कूल गए हुए थे और मेरा बेटा सो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस टाइम को यूज़ करते हुए जो भी मुझे काम करने हैं स्पेशली रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से, तो वो मैं कर लूँ। क्योंकि जब मेरा बेटा छोटा जाग रहा होता है और उसकी बहनें वगैरह और स्कूल होती हैं, तो वो सारा टाइम मुझे तंग करता रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस टाइम को वेल करते हुए ना जल्दी से अपने काम निपटा लूँ। अच्छा, मुझे ना भल्ले बनाने थे, दही भल्लों के लिए भल्ले बनाने थे। तो रात को ही मैंने दाल को, जो माश की दाल है, उसको भिगो के रख दिया था। तकरीबन इसको ओवरनाइट पूरी ये भीगी रही थी, तो अभी काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैं इसको अच्छे से वॉश वगैरह कर रही थी क्योंकि इसको फिर मुझे ब्लेंडर में ब्लेंड करना था। अच्छा, कुछ लोग भल्ले जो हैं वो बेसन के भी बनाते हैं और कुछ लोग तो इवन ब्रेड के भी बनाते हैं, लेकिन मुझे माश की दाल के पसंद है तो मोस्टली उसी के बनाती हूँ। और करना बस ये है कि माश की दाल को अच्छे से कूटने के बाद, उसको ब्लेंड करने के बाद ना किसी भी हैंड ब्लेंडर से या इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, अच्छे से ब्लेंड कर लें। उसकी रीज़न ये है कि ब्लेंड करने के बाद इसको किसी भी आम पानी में डाल के देखें, अगर वो फ्लोट करके सरफेस के ऊपर आ जाए, नीचे नहीं बैठे, तो इसका मतलब है आपकी दाल जो आपने ब्लेंड की है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बन चुकी है और भल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा, मैंने ये चेक कर लिया था, मेरे अच्छे से फ्लोट करके ऊपर आ रहे थे। तकरीबन 2 कप माश की दाल होगी और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला था बेकिंग पाउडर और बाकी ज़ीरा और थोड़ा सा नमक डाल के कुछ देर के लिए रखा था। और फिर उसके बाद कुछ देर रखने के बाद इनको मैंने बनाना शुरू कर दिया। पहले चेक कर ले कि तेल अच्छे से गर्म है और ठीक है। और जो भल्लों का जो ये बैटर है ना, इसको अच्छा थिक ही होना चाहिए कि आराम से आपके हाथ से या स्पून से, जिससे भी आप प्रेफर करते हैं इसको बनाना, आराम से वो कढ़ाई में ऑयल में आराम से आप डालते जाएँ। तो पतला बैटर नहीं होना चाहिए। बस अच्छी ट्रिक यही है कि इसको जब ब्लेंड करें तो उसके बाद पानी में ऊपर फ्लोट करवा के ज़रूर चेक कर लें। अगर तो फ्लोट कर रहा है तो दैट मीन दाल को आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया, उसको अच्छे से बीट कर लिया। और अगर नहीं कर रहा तो फिर थोड़ा सा और उसको बीट करें, यानी हैंड ब्लेंडर से या किसी भी से अच्छा सा बीट कर लें। मैं एक ही दफ़ा में ज़्यादा डाल रही थी और बारी बारी उनको स्पून से पलट रही थी। वैसे तो जैसे ही ये थोड़ा से एक साइड से गर्म होते हैं ना, तो ये ख़ुद भी पलटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास चूँकि कढ़ाई में स्पेस कम थी, तो मैं उसको चम्मच की मदद से थोड़ा पलट भी रही थी। अच्छा, एक चीज़ और, अगर बेकिंग पाउडर जो है अगर ज़्यादा डाल दें तो भल्ले जो है ऑयल वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं अपने अंदर बनाते हुए। तो इसलिए बेकिंग पाउडर 2 कप अगर माश की दाल है या जो भी आपका मटेरियल है, उसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है। और वो भी बहुत भर के नहीं डालना, बस सिर्फ लेवल सा हो थोड़ा इस तरह। तो उससे ये है कि जो भल्ले हैं ना वो ऑयल नहीं इतना एब्जॉर्व करेंगे। और दूसरी बात, जो उसका फ्लेम है जब बनाते हुए, तो वो भी तेज़ और कम रखते जाएं। बहुत ज़्यादा अगर तेज़ होगा तो जल भी सकते हैं, लेकिन भल्ले बहुत ज़्यादा लो फ्लेम में नहीं बनाने होते, थोड़े तेज़ फ्लेम में ही बनाने होते हैं। लेकिन ये है कि अंदर से वो पके हुए भी हों। अगर तो आप बनाते हैं और आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो फिर आपको खुद ही पता लग जाता है कि अब भल्ला कच्चा नहीं होगा और बन गया, अंदर से भी बिल्कुल पक गया है। तो मेरे भल्ले ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुके थे और फिर मैंने इनको स्टोर कर लिया। मैंने इन्हें फ्रीज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ भल्ले फ्रीज़ हुए हुए पड़े हुए थे। तो मैंने जो अभी नए भल्ले ताज़े बनाए थे उनको मैंने इसी तरह एक कंटेनर में डाल दिए ताकि मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और अभी जितना भी रमज़ान है उसमें पहले इनको यूज़ करूँगी। और जो मेरे भल्ले थोड़े से रह गए थे जो कंटेनर में पूरे नहीं आ रहे थे, तो वो मैंने अपने पहले वाले फ्रोज़न भल्लों के अंदर साथ ही मिक्स करके रख दिए। अभी ये रूम टेम्परेचर पे है, मैंने गरम इनको नहीं पैक किया, अच्छे से इनको ठंडा होने दें। रूम टेम्परेचर पे हो गए तो फिर इनको अच्छे से मैंने स्टोर किया था।
अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैं बनाने लगी हूँ वो है जो आलू के समोसे होते हैं वो। और करना कुछ इस तरह है कि मैंने इनके लिए पहले थोड़ा सा चॉप कर लिया था अनियन, और उसको थोड़े से ऑयल में हल्का सा कलर थोड़ा सा चेंज हुआ वो किया। दूसरी तरफ आलू ऑलरेडी बॉयल थे और उनको मैंने हाथ से ही मैश कर लिया। आलू जब आलूओं वाले समोसे हों तो बहुत ज़्यादा आलू मैश हुए हुए अच्छे नहीं लगते, थोड़े से चंक्स और पीसेस में हों तो अच्छे लगते हैं। फिर उन आलूओं को मैंने उस प्याज में डाल लिया। हल्का सा इन्हें भी मुझे थोड़ा सा गर्म करना था, ज़रा पका सा लेना था, क्योंकि मुझे ज़रा कच्चे कच्चे जो मटेरियल होता है ना वो पसंद नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर जितना भी मुझे मसाला वगैरह डालना था तो मैंने कहा उनको भून लूँ, क्योंकि उससे एक तो खुशबू इतने मज़े की आती है और टेस्ट भी ज़रा कच्चे मसाले से पके हुए मसाले का ना डिफरेंट हो जाता है। तो मैंने तकरीबन क्वांटिटी आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, तो उस हिसाब से मैंने इसमें सब डाल लिए थे और फिर उसको मैंने ब्लेंड करके वो भी इस सब में डाल लिया। और आलूओं के अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च और जो हरा प्याज होता है मैंने पहले ही स्टोर करके रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। लेकिन अब तक मैंने फ्लेम बंद कर दिया था और आलू ऑलरेडी गर्म थे और उनके अंदर मैंने डाला है ये सब मटेरियल। फिर इसी तरह भुना हुआ मसाला भी मैंने अभी फ्रेशली इसको ग्राइंड कर लिया था और फिर उसमें मैंने डाल दिया। मैंने साथ में चाट मसाला भी थोड़ा सा डाला था, उससे ज़रा जो टेस्ट है ना वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है। थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा ये जो मसाला मैंने अभी भून के ग्राइंड किया था वो, और बाकी एंड में मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन जो है वो भी डाल दिया और फिर ढक दिया, क्योंकि आलू वगैरह गर्म थे। और फिर मैंने इसको रख दिया। इतने में रेडी हो गया। थोड़े से कॉर्न मैंने डाल दिए थे। अच्छा, मेरे साथ हुआ ये कि ये मटीरियल मैंने पहले बनाया था और मैं उस दिन बनाने लगी थी समोसे। तो जब मैंने रोल पट्टी खोली तो वो होल व्हीट की रोल पट्टी थी और मुझसे बिल्कुल भी उसके समोसे सही नहीं बन रहे थे। मैं मोस्टली जो पट्टी लेके आती हूँ वो मैदी की बनी होती है, और ये जो चक्की वाले आटा होता है ना, होल व्हीट हो जो, उसका था। तो पता नहीं क्यों इससे बन ही नहीं रहा था। फिर खैर नेक्स्ट डे मेरे पास ऑलरेडी एक पट्टी पड़ी हुई थी, लेकिन ये थोड़ी सी पुरानी थी समोसा पट्टी, तो मैंने कहा चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अच्छे बन गए थे इससे। तो बस इस तरह से मैं इनको फिल करती गई। इसका भी एक ट्रिक होता है, और ये आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने किस तरह से इसको फोल्ड करी थी। लेकिन मैंने इतनी बार ये बना चुकी हूँ और इतने टाइम से, इतने अरसों से बना रही हूँ, सालों ही हो गए हैं, तो अब मुझे बिल्कुल बनाने में मुश्किल नहीं होती है। मेरे से जल्दी जल्दी भी बन जाते हैं और अच्छे बन जाते हैं। किसी किस्म का कोई वो नहीं होता कि कहीं से कोई कॉर्नर खुला रह जाए, कुछ हो जाए। बस ये प्रैक्टिस की सारी शायद बात होती है, और एक बार प्रैक्टिस हो जाए तो ईज़िली काम होता भी जाता है और जल्दी भी होता है और अच्छा भी हो जाता है। बस ये सुबह सुबह का ऐसा टाइम था जिसमें अभी मेरा बेटा सो रहा था और मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी अपने ये 2 इम्पॉर्टेंट काम कर लूँ, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब छोटे बच्चे हों। कभी उन्हें कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ करना होता है, कभी वो रोने लग जाते हैं, और हाथ इसमें ऐसे गंदे हो रहे होते हैं कि आप बच्चे को फ़ौरन से अटेंड भी नहीं कर सकते। तो बस शुक्र है मेरा उसके सोए सोए में ही ये काम सारा ख़त्म हो गया। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, और रमज़ान में अब दिन भी बहुत कम रह गए हैं। क्लीनिंग तो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ किचन की और स्पेशली फ्रिज की, क्योंकि रमज़ान के दिनों में फ़्रिज जो होता है ख़ाली हो उससे पहले, तो रमज़ान की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आराम से आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। खैर मैंने अभी अपना फ्रीज़र सेट नहीं किया फ़िलहाल, तो मैं उसमें चीज़ें समझ लें डंप ही करती जा रही हूँ। एक बार थोड़ी सी चीज़ें रेडी हो जाएं तो फिर कल या परसों लास्ट डे होगा तो मैं फिर उसको रेडी कर दूँगी, फ्रीज़र को भी अरेंज कर दूँगी। खैर मेरे समोसे बन चुके थे, उनको भी मैंने ज़िप लॉक बैग में रख कर स्टोर कर दिया। अच्छा, समोसों को बंद करने के लिए मैदे और पानी का जो पेस्ट होता है ना, जो हम लगाते हैं इनको समोसे बंद करने के लिए, तो वो एक बार ड्राई हो जाए उसके बाद अगर इसको ज़िप लॉक बैग में डालें तो वो ये है कि समोसे चिपकते नहीं हैं मेरे अच्छे से, और ये आम रूम टेम्परेचर पे हवा में ही ड्राई हो जाते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद इनको ज़िप लॉक बैग में बंद करके और फिर फ्रीज़ कर दिया था। और खैर मेरा आज का ये काम और व्लॉग दोनों ही ख़त्म हो गए। आई होप आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
अपना बहुत सा ख्याल रखें, रमज़ान आने वाला है, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए और अच्छे मज़ेदार किस्म के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दें इजाज़त। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।